क्या आपने कभी सोचा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले उस ज़मीन पर क्या था? क्या ज़मीन बिल्कुल खाली थी? या यहाँ पहले भी कोई मखलूक रहती थी? कुछ इस्लामी रवायात के मुताबिक इंसान से पहले ज़मीन पर जन्नात रहते थे। वो ज़मीन पर बस्तियां बनाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताली ने इंसान को ज़मीन पर भेजने का फैसला किया? आज की वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको वो बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब अल्लाह ताली ने कायनात को पैदा किया तो इस वक्त ज़मीन आज की तरह आबाद नहीं थी। हर तरफ खामोशी थी। कोई इंसान नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई तहजीब नहीं थी। ज़मीन एक खामोश सी दुनिया थी जहाँ सिर्फ पहाड़, समंदर और मैदान थे। लेकिन अल्लाह ताली की हिकमत के मुताबिक ये ज़मीन खाली रहने वाली नहीं थी। पार्ट 2, जन्नात की आमद। इस्लामी रवायात में जिक्र मिलता है कि इंसान से पहले जन्नात को ज़मीन पर आबाद किया गया। जन्नात को अल्लाह ताली ने आग के शौले से पैदा किया था। शुरू में जन्नात ज़मीन पर इबादत भी करते थे और अल्लाह की इताअत भी करते थे। वो ज़मीन पर रहते थे, अपनी बस्तियां बनाते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनमें इख्तिलाफात पैदा होने लगे। पार्ट 3, ज़मीन पर फसाद। जन्नात की तादाद बढ़ती गई और उनके दरमियान ताकत की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। वो एक दूसरे के खिलाफ जंगें करने लगे। ज़मीन पर फसाद बढ़ने लगा और अमन ख़त्म होने लगा। बाद रवायात के मुताबिक ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तब अल्लाह ताली ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्तों का ज़मीन पर आना। अल्लाह ताली के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन पर आए। उन्होंने फसाद करने वाली मखलूक को शिकस्त दी और ज़मीन को दोबारा पुरअमन बनाया। उसके बाद ज़मीन एक बार फिर खामोश हो गई। लेकिन अब अल्लाह ताली ने एक नई मखलूक पैदा करने का फ़ैसला किया। पार्ट 5, इंसान की तख्लीक का फ़ैसला। जब अल्लाह ताली ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये आयत कुरान मजीद में बयान हुई है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? लेकिन अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। पार्ट 6, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। अल्लाह ताली ने ज़मीन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये इंसानियत के पहले इंसान थे। फिर अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सवाए एक के। पार्ट 7, इब्लीस का इनकार। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए मैं उनसे बेहतर हूँ। ये तकबर था। अल्लाह ताली ने इस तकबर की वजह से आज हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इंसान की तारीख इसी लम्हे से शुरू हुई। लेकिन इस कहानी में हमारे लिए एक बड़ा सबक है। तकब्बुर, गुरूर और फसाद हमेशा तबाही की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए इस्लाम हमें अमन, अदल और नेकी का रास्ता सिखाता है। इब्लीस को अपनी रहमत से दूर कर दिया अगर। जब अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और उन्हें इल्म अता कर दिया तो फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो पूरी कायनात में एक अजीम ऐलान था। अल्लाह ताली ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि एहतराम और ताज़ीम का सजदा था। जैसे ही अल्लाह ताली का हुक्म आया तो तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन सिर झुका दिया। उन्होंने किसी किस्म का सवाल नहीं किया और न ही किसी ताख़ीर का इजहार किया, क्योंकि फरिश्ते हमेशा अल्लाह ताली के हुक्म की मुकम्मल इताअत करते हैं। लेकिन इस मौके पर एक मखलूक ऐसी भी मौजूद थी जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। इब्लीस असल में जन्नात में से था, मगर अपनी बहुत ज़्यादा इबादत और परहेज़गारी की वजह से वो फरिश्तों के साथ रहता था। वो सालाहा साल अल्लाह ताली की इबादत करता रहा था, मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो उसके दिल में छिपा हुआ तकबर और गुरूर ज़ाहिर हो गया। अल्लाह ताली ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने बड़े गुरूर से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। ये वो लम्हा था जब इब्लीस ने अल्लाह ताली के हुक्म को ठुकरा दिया। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी बल्कि तकबर और गुरूर भी था। अल्लाह ताली को इब्लीस का ये गुरूर पसंद न आया। अल्लाह ताली ने फरमाया, यहाँ से निकल जा तो मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। इब्लीस अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। लेकिन जाते जाते इब्लीस ने एक ख़तरनाक ऐलान किया। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दें। अल्लाह ताली ने उसे क़यामत तक मोहलत दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, मैं आदम की औलाद के रास्ते में बैठूंगा। मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से बहकाऊंगा। यानी शैतान ने कसम खाई कि वो इंसानों को गमराह करने की पूरी कोशिश करेगा।
मगर अल्लाह ताली ने फरमाया, मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यही वो लम्हा था जब इंसान और शैतान की दुश्मनी की इब्तदा हुई। तब से लेकर आज तक शैतान इंसान को गुनाह, गुरूर और नाफरमानी की तरफ बुलाता है। मगर जो लोग अल्लाह ताली को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं, वो शैतान के फरेब से बच जाते हैं। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। इब्लीस हज़ारों साल इबादत करता रहा, मगर एक लम्हे के गुरूर ने उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आपको ये इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें सुबहान अल्लाह, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं।